अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं लीना चौधरी और आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो कद्दू के कोफ्ते बनाने की रेसिपी जो है वो मैं शेयर करूंगी। बहुत लजीज बनते हैं, बहुत ही टेस्टी। और कीमे से, मैं कहती हूँ कीमे के कोफ्ते एक साइड पे और ये कोफ्ते एक साइड पे, बहुत यमी बनते हैं। तो व्यूअर्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर जो है कद्दू ले लिए हैं। इनको मैंने जो है ऊपर से इनको पील ऑफ कर दिया था और अब जो है इनको अच्छी तरह से वॉश करके पील ऑफ करके थोड़ी देर के लिए पानी में रखा है। और उसके बाद जो है अब इसकी सेंटर में से आपने कटिंग कर लेनी है और अब इसको हम करेंगे श्रेड अच्छी तरह, और जो है कद्दूकश कर लेंगे। तो इसको कद्दूकश करते हैं। तो व्यूअर्स मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो बआसानी मौसूल हो सके। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है इसको अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया है, स्टार्ट कर लिया है, ये आप लोगों के सामने है। अब इसका जो पानी है ना वो हम अच्छी तरह निकालेंगे। इसको आप लोगों ने ऐसे अच्छी तरह से नपीड़ के ना ऐसे अच्छी तरह इसका पानी निकाल लेना है। ऐसे अच्छी तरह दबाएं हैंड्स को और अच्छी तरह से जो है इसका पानी निकाल लें। तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं इसको पानी जो है वो मैंने अच्छे से इसके अंदर से निकाल दिया है। इसको अच्छे से आप लोगों ने निचोड़ के इसका पानी जो है वो निकाल लेना है। और यहाँ मैंने जो है, यहाँ आप देखें, यहाँ मैंने प्याज लिए हैं, हरी धनिया लिया है और थोड़ा सा हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है। तकरीबन 5 से 6 अदद हरी मिर्चों का पेस्ट है। और एक बड़ा प्याज मैंने लिया है, उसको मैंने अच्छे से जो है वो बारीक कट करके और इसका पानी मैंने अच्छे से जो है निकाल दिया है। इसको भी आपने अच्छे से निचोड़ के इसका पानी निकाल लेना है, क्योंकि पानी बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि पानी होने की वजह से ये ख़राब भी हो सकते हैं, इनकी बाइंडिंग ख़राब हो जाएगी। तो आपने ये ख्याल रखना है कि पानी बिल्कुल ना हो। तो इसको हम इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स मैंने इसके अंदर ये इसमें हरी धनियों का पेस्ट और हरी धनिया, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट और जो है प्याज वो मैंने चॉप किए हुए बारीक जो है डाल दिए हैं। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये है स्पाइसेस, मैंने 1 चम्मच जो है वो लिया है रेड चिली का पाउडर, और साथ में मैंने यहाँ पे लिया ब्लैक पेपर, हरा धनिया खुश्क पिसा हुआ, और जो है ये थोड़ा सा चाट मसाला, ज़ीरा, गरम मसाला, नमक। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूवर्स मैंने यहाँ पर लिया है 5 से 6 टेबल स्पून जो भर के मैंने बेसन के लिए हैं, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। फिर इसकी हम जो है बाइंडिंग करेंगे। तो व्यूवर्स इस तरीके से आप लोगों ने जो है इसकी बाइंडिंग कर लेनी है। और आप लोगों ने इसको रखना नहीं है ये, वरना टूट जाएंगी। आपने फ़ौरन से ही जो है ऑयल को जो गर्म करना है और इसको फ्राई करना है। हम साथ ऑयल रख रहे हैं गर्म करने के लिए ताकि ये साथ साथ ही फ्राई हो जाए। व्यूवर्स ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर जो है वो मैं बाइंडिंग किए हुए डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल आराम से हल्के हाथों से जो है इनको डालना है। तो व्यूवर्स यहाँ ये लाइट गोल्डन हो चुके हैं। तो इस पॉइंट पे आके आप लोगों ने इनको निकाल लेना है। तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं ये रहे हमारे कोफ्ते, जो बिल्कुल 1 किलो जो है मैंने लिए थे कद्दू, उससे ये बनकर रेडी हो चुके हैं। इनको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया। अब इनके मिसाले की तरफ बारी आती है, तो इसका मिसाला तैयार कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो शोरबे वाला भी तैयार कर सकते हैं, ग्रेवी वाला भी तैयार कर सकते हैं। ग्रेवी वाला ज़्यादा मज़े का होता है। और इसको जब हम बनाएंगे देसी घी में तो बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी और यमी यमी ये जो कोफ्ते हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो चलते हैं अब अपने दूसरे प्रोसीजर की तरफ, मिसाला रेडी करते हैं। व्यूअर्स मैंने यहाँ पे प्याज ले लिए हैं, बिल्कुल बारीक चॉप किए हैं। आप लोगों के सामने ये देखें बिल्कुल बारीक चॉप हुए हैं। आपने हर चीज़ यहाँ पे बारीक चॉप्ड ही लेनी है और दूसरी नहीं लेनी, बिल्कुल मोटी मोटी कटी हुई नहीं लेनी। और यहाँ मैंने लिया है ये प्योरी इसकी टमाटर की, 3-4 टमाटर मैंने लिए हैं, उनको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। ये है कि चिली वो ग्रीन चिली का पेस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टीस्पून। ठीक है, और अब हम अपना मिसाला रेडी करते हैं। व्यूवर ये रहा देसी घी जो कि हम बीच में डालने लगे हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमने ऑयल लिया है, घी लिया है 2 चमचे भर के। अब इसके अंदर बारीक चॉप प्याज ऐड कर देंगे और लाइट पिंक होने तक इसको आप लोगों ने कुक करना है।
2 चमचे मैंने भर के देसी घी के लिए हैं। आप चाहें तो ऑयल कुकिंग जो भी आपके पास अवेलेबल है यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं ये हमारे बिल्कुल गुलाबी पिंक कलर के जो हैं वो हो चुके हैं प्याज। अब इसमें माशाल्लाह से हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जो हमने ऐड करना था, और उसका कच्चापन दूर करने के लिए हम इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए जो है वो इसको अंदर फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स इस पॉइंट पे आके हम जो है टमाटर की प्योरी ऐड कर देंगे, ग्रीन चिली पेस्ट 1 टीस्पून, और इसको अच्छे से पका लेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून, और हाफ टीस्पून जो है वो रेड चिली ली है, 1 देगी मिर्च है और दूसरी नॉर्मल है, और साथ में मैंने सब धनिया पीसा हुआ सूखा जो होता है वो लिया है, सूखा धनिया पीसा हुआ। साथ में थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी जो है हम लोग थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे। तो बाकी स्पाइसेस हमने आपको पता ही है कि हमने जो है कोफ्तों में भी ऐड किए हैं, तो इसमें फिर थोड़ा कम डालिएगा। बाकी स्पाइसेस जो हम लोग वो ऐड कर चुके हैं, ग्रीन चिली भी हमने काफ़ी ज़्यादा ऐड की है। ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स इस पॉइंट पे आके हम इसमें दही ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से ग्रेवी जो है वो हमारी बहुत अच्छा टेक्सचर जो है वो उसका आपके सामने रेडी हो गया है। तो व्यूअर्स 1 कनौर क्यूब जो है वो मैं इसके अंदर चिकन कनौर क्यूब डाल दूंगी, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके पास हो तो डालिएगा, नहीं तो उसका आप स्किप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो व्यूअर्स इसके अंदर 5 से 6 अदद जो है वो मैं सब्ज़ मिर्चें जो है वो इसके अंदर ऐड करूँगी, कच्ची मिर्च, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप लोगों ने इसमें ज़रूर मिक्स करनी है। तो व्यूअर्स इस पॉइंट पे आके जो है वो मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 कप। वो आप लोगों ने इसको थोड़ा पतला ही रखना है, क्योंकि जैसे ही हम कोफ्ते ऐड करेंगे वो इसको अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और जल्दी जो है वो कुक हो जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल नरम से होते हैं। तो आप लोगों ने इतना ही पानी डालना है जितना एक बार से ज़्यादा उसको कुक नहीं करना। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमने अब सारे इसमें जो है वो ऐड कर देने हैं कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आराम से जो है वो आप लोग इसके अंदर डाल दीजिएगा। तो व्यूअर्स इस पॉइंट पे हम लोग है वो इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए जो है ऊपर से कवर कर देंगे, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और जो है अच्छे से मसाला रस बच जाए इसका, अंदर से जो अंदर से थोड़े बहुत कुक होते होने के लिए रह गए हैं वो हो जाए। तो उसके बाद मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो व्यूअर्स माशाल्लाह से जो है वो हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। ऊपर से धनिया का छिड़काव करते हैं और मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ इसके फाइनल से लुक। तो व्यूअर्स ये देखिए हमारे माशाल्लाह से फाइनल लुक जो है बिल्कुल ही मज़े के और टेस्टी से, मज़ेदार से, यमी से हमारे रेडी हो चुके हैं। तो व्यूअर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।